मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस क्लास में हम 12 पदार्थों को समझेंगे। सूत्र बोलते हैं बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां। बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां। अर्थ समझते हैं। बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान। बहुविध अनेक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। क्षिप्र शीघ्र गति से जाती हुई पदार्थ का ज्ञान। प्रा में से आ निकला अनिश्चित छिपी हुई वस्तु का ज्ञान। ता में से आ निकला अनुक्त बिना कहे वस्तु का ज्ञान। ध्रुव स्थिर वस्तु का ज्ञान। और क्षेत्राणाम का मतलब है इनका उल्टा, इनके प्रतिपक्षी। मतलब यहाँ जो 6 पदार्थों का नाम लिया गया है, इनके उल्टे 6 पदार्थ कौन कौन से? बहु का उल्टा एक पदार्थ का ज्ञान। बहुविध का उल्टा एकविध, एक प्रकार की वस्तु का ज्ञान। क्षिप्र का अक्षिप्र, मंद गति से जाती हुई वस्तु का ज्ञान। अनिश्चित का निश्चित, पूरी प्रकट वस्तु का ज्ञान। अनुक्त का उल्टा उक्त, दूसरों को द्वारा कहने के बाद उस पदार्थ का ज्ञान होना। और ध्रुव का उल्टा अध्रुव। ध्रुव यानी कि स्थिर वस्तु, तो अध्रुव चंचल चलित वस्तु का ज्ञान होना। तो इस प्रकार से इन 12 पदार्थों का अपग्रह, इहा, अवाय और धारणा आदि ज्ञान होता है। अब इन 12 पदार्थों को अच्छे से समझते हैं। बहु का मतलब है बहुत वस्तुओं का ज्ञान। नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की, बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान होना बहु है। ये संख्यात्मक भी होता है और विपुलवाची भी होता है। मतलब इसको 1 2 3 4 संख्या में भी ले सकते हैं, और विपुलवाची मतलब बहुत ढेर सारा भी हो सकता है। तो बहुत वस्तुओं का ज्ञान होना बहु। जैसे बहुत सारी गायों का, गोरी गाय, काली गाय, चितकबरी गाय, अनेक प्रकार की, जैसे बहुत वस्तुएं हों, बहुत सारे शास्त्र हों, उनका ज्ञान होना बहु। एक जाति की एक वस्तु का ज्ञान, मतलब मात्र एक ही वस्तु का ज्ञान होना एक है। जैसे एक मनुष्य का ज्ञान, एक पिच्छी का ज्ञान, एक गाय का ज्ञान होना, इसको अल्प ज्ञान कहेंगे या एक ज्ञान कहेंगे। बहुविध, बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान, अनेक प्रकार की वस्तुओं के ज्ञान को बहुविध कहेंगे। जैसे पशुओं के ज्ञान में गाय का, भैंस का, घोड़े का, हाथी का आदि आदि का ज्ञान होना। बहुत प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना बहुविध। एकविध, एक प्रकार की एक जैसी वस्तुओं का ज्ञान होना। एकविध में क्या है? एक प्रकार की एक जैसी वस्तु का ज्ञान होता है, वह एकविध। जैसे एक जैसी गाय, एक सदृश मनुष्य, एक जैसे घोड़े आदि आदि का ज्ञान होना एक विध में आएगा। क्षिप्र, शीघ्रता से, तेज गति से जाती हुई वस्तु का ज्ञान होना। जैसे तेज चलती हुई ट्रेन, बहुत तेज़ी से ट्रेन चल रही है, फिर भी हमने उसका नाम पढ़ लिया, उसमें ट्रेन का डब्बे का नंबर लिखा है वो पढ़ लिया। तो यदि हम तेज गति से जाती हुई वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं तो उसको बोलेंगे क्षिप्र ज्ञान। ट्रेन में बैठे हुए, तेज गति से चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए स्टेशन का नाम पढ़ लेना आदि आदि, बहुत शीघ्रता से जान लेना। किसी ने कुछ बताया, कुछ देखा, तो हमने बहुत शीघ्रता से और तेज गति से उस वस्तु को जान लिया, तो क्षिप्र। अक्षिप्र, मंद गति से गमन करती हुई वस्तु का ज्ञान। जैसे धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ, धीरे धीरे चलता हुआ हाथी, धीरे धीरे चलता हुआ कोई मनुष्य का ज्ञान होना।
तो उसको बोलेंगे अक्षिप्र। क्षिप्र में श्रोत इंद्रियावरण कर्म का क्षोभसम अधिक होता है और अक्षिप्र में उसका क्षोभसम कम होता है, ज्ञान का क्षोभसम। अनिश्रित, ढकी हुई, छिपी हुई वस्तु का ज्ञान होना। जैसे कोई वस्तु ढकी हुई है, हमको नहीं दिख रही है, उस वस्तु का विज्ञान हो जाना। मतलब एक छोटी से अंश को देख करके पूरी वस्तु का ज्ञान हो जाना अनिश्चित है। जैसे जल में डूबे हुए हाथी की मात्र हमने सूंड को देखा तो हमने पूरे हाथी को जान लिया। शास्त्रों में मात्र एक श्लोक को पढ़ा तो हमने उस श्लोक संबंधी पूरी शास्त्र को, पूरी गाथा को जान लिया, तो इसको बोलेंगे अनिश्चित। इसमें भी ज्ञान का क्षोभसम अधिक चाहिए अनिश्चित में। और निश्चित, प्रकट पूरी वस्तु का ज्ञान। ये कम क्षोभसम वालों को भी हो सकता है कि जब हमने पूरी वस्तु बाहर में प्रकट देखी तब हमने उस वस्तु का ज्ञान किया। जब सामने हम किसी वस्तु को देखते हैं और पूरी की पूरी वस्तु को देखते हैं, पूरे शास्त्र को पढ़ा, तब हमको उस शास्त्र का ज्ञान हुआ। यह हमने समझा जल से बाहर खड़े हुए हाथी का ज्ञान जैसे। ये हो गया निश्चित। अनुक्त, बिना कहे इशारे से जान लेना। जैसे मात्र संकेत से, चिन्ह से, किसी भी इशारे से आदि से अभिप्राय को समझ जाना। गुरु ने हमसे कोई छोटी सी बात कही किंतु हमने उसके अंदर की गहराई को बहुत अच्छे से समझ लिया, ये कहेंगे अनुक्त वस्तु का ज्ञान। श्रोत इंद्रिय आवरण का इसमें क्षोभसम प्रकृष्ट चाहिए कि वस्तु बिना कहे जान लेना। और उक्त, जब दूसरे के द्वारा कही गई वस्तु है उसका ज्ञान होना। तो जैसे घट कहा तो घट का ज्ञान हुआ, तो उसको बोलेंगे उक्त। जब हम पूरी बात बताते हैं तभी सामने वाला समझ पाए तो उसको उक्त ज्ञान कहेंगे। ध्रुव, जो वस्तु बहुत काल तक अचल रूप में स्थित है, मतलब कोई स्थिर वस्तु का ज्ञान होना ध्रुव। जैसे कोई पर्वत है, सुमेरु पर्वत आदि, इनका ज्ञान होना जो अनंत काल से है, बहुत काल से है। और अध्रुव, चंचल वस्तु, अल्पकाल तक रहने वाली वस्तु, चलित वस्तु, उसका ज्ञान होना अध्रुव ज्ञान है। जैसे आकाश में बिजली चमकी, उसका ज्ञान हो जाना, ये अध्रुव ज्ञान है। यहाँ क्षिप्र ज्ञान तेजी से, शीघ्रता से, जैसे कि आजकल बच्चे जो होते हैं ना वे स्पीड में कर लेते हैं मोबाइल और वो बड़ी आसानी से उसको समझ जाते हैं, तो उनका ज्ञान कैसा है? क्षिप्र। और जो मंद गति से वस्तु को, शब्दों को या किसी भी चीज़ को समझे उसको अक्षिप्र कहेंगे। ढकी हुई वस्तु को, छिपी हुई वस्तु को आसानी से समझ जाना, छोटी सी वस्तु को देख के पूरी वस्तु को समझ जाना। अनिश्चित, उसका उल्टा प्रकट वस्तु को देखकर जानना। बिना कहे वस्तु को जान लेना, इशारे से, संकेत से, चिन्ह से, किसी भी तरीके के, तो वह अनुक्त है। और जब कोई कहे तभी जानना उक्त। स्थिर वस्तु को जानना ध्रुव और अस्थिर वस्तु को जानना अध्रुव। इस प्रकार से इन 12 प्रकार के पदार्थों का अपग्रह या अवाय और धारणा ज्ञान होता है। जय जिनेंद्र।